देश की राजधानी दिल्ली से राहत की खबर यह है कि कोरोना के आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों की भी ये तस्वीर अगर आप देखें तो 381 केस सामने आए, जबकि 34 लोगों की मौत हुई। लेकिन यही आंकड़ा मुंबई के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मुंबई में 794 केसेस अभी भी सामने आए हैं, लेकिन लगातार ये गिरावट दिल्ली और मुंबई के डेटा में दिखाई दे रही है। देश की राजधानी में क्या खुला है, क्या बंद है, इसकी तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। दुकानें खुली हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें यहां पर खुलेंगी। मॉल्स खुल गए हैं। मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता यानी 50% मुसाफिरों के साथ चल रही है और सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। लेकिन जिम, स्पा, सैलून और पार्क ये अभी भी बंद रहेंगे। तो कुछ छूट दी गई है ताकि लोगों के व्यापार को, कारोबार को भी बहुत ज्यादा जो झटका है जो लगा है, कम से कम वो लोग उससे उबर पाए। लेकिन इसके साथ ही पाबंदियां जिम, स्पा, सैलून और पार्क जहां पर होने से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा गंभीर हो सकता है, उन्हें अभी भी बंद रखा गया है। तो अनलॉक हो रही दिल्ली में मेट्रो ट्रेन हालांकि इस बीच आज से दौड़ने लगी है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद से आज पहला दिन है। 19 अप्रैल से देश की राजधानी में लॉकडाउन लगा था, लेकिन मेट्रो ट्रेन में आपको बता दें लोग अब सफर कर सकते हैं। 50% क्षमता के साथ मेट्रो ट्रेन चालू हैं। दिल्ली को राहत मिलती दिखी तो अनलॉक का दौर शुरू हो गया और इसकी एक कड़ी मेट्रो है। राजधानी की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो एक बार फिर से दौड़ने लगी है। राजधानी का कोरोना ग्राफ गिरता जा रहा है। संक्रमण के नए आंकड़े अब 400 के नीचे पहुंच चुके हैं। कल जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक महज 381 नए मामले सामने आए और 34 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही 1189 संक्रमित रिकवर हुए। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। घटती चिंता से हिम्मत मिली तो केजरीवाल ने मेट्रो दौड़ाने का फैसला कर लिया। मेट्रो प्रबंधन ने भी यात्रा शुरू करने की तैयारी पूरी की और सुबह से मेट्रो दौड़ने लगी। पहले से तो काफ़ी बेटर स्थिति है यहाँ की, और पैसेंजर भी हैं, मगर उतनी भीड़ भाड़, उतनी क्राउड नहीं है। सो ऐसे धीरे धीरे जो दिल्ली सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं ठीक उठाए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि बेटर कंडीशन में आ रही है दिल्ली। अनलॉक के लिए मेट्रो ने कई एहतियात बरते हैं। फैसला लिया गया है कि मेट्रो की 50% सीटों पर यात्री सफर कर पाएंगे। मेट्रो ट्रेन के अंदर यात्रियों के खड़े होने की मनाही होगी। अनलॉक के पहले दिन आज सिर्फ 50% मेट्रो ही चलेगी। 10 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। तय किया गया है, गाइडलाइन उसके तहत चलना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आज पहला दिन है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रश ज़्यादा है। धीरे धीरे लोग जो है अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। आज से आगाज हुआ है। माना जा रहा है कि गुरुवार तक मेट्रो ट्रेनें फुल कैपेसिटी में चलने लगेंगी, यानी दिल्ली मेट्रो की सभी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दिल्ली में आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जानकार तो तीसरी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। ऐसे में मेट्रो में सफर बेहद सावधानी के साथ ही करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन महंगा पड़ सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड से रिपोर्ट। मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कितनी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह के इंतजाम है। कुमार कुणाल की दिल्ली से ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुई है अनलॉक की शुरुआत और साथ ही साथ मेट्रो भी चल पड़ी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऑफिस जाने को तैयार है। इस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। कहा जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद मेट्रो सर्विस खुली है, तो कीर्ति नगर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। आज काम पे जा रहे हैं, तो जो लोग अपनी दुकान काम पे जा रहे हैं उनके लिए ये मेट्रो की सुविधा जो है वो चालू हुई है। मेट्रो चालू हुई है, काम भी चालू हो गया है। कितनी बड़ी राहत है। बहुत अच्छा सुविधा हो गया सर। 50% लोग जो यात्रा कर रहे हैं बैठ के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आने में भी स्टेबल हो गया सर। जो हम लोग साधनों के लिए दिक्कत होती थी, अब मेट्रो से आने जाने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। प्लस सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है। हमने देखते हुए आए, वहाँ गुड़गांव से दिल्ली तक आए, जो मेट्रो का रूल है, नियम है, वो सही चलते हैं। हम आपको लेके चलेंगे मेट्रो के अंदर भी कि आखिरकार वहाँ कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से लोग मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रो ने क्या कुछ एहतियात बरता है। तो ये तो है कनॉट प्लेस, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की स्थिति, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आज मेट्रो के सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। तो हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन सबका यही कहना है कि इससे सुविधा तो निश्चित तौर पर बढ़ी है।
कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है। लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है? तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। एक तरीके से लोग जो है वो हालांकि ऑफिसेस खुले हैं, उनके लिए जाने के लिए भी बहुत सारा साधन नहीं है। मेट्रो का जो आज फ्रिक्वेंसी है वो भी काफ़ी कम रखी गई है और इसीलिए लोगों को इस तरीके से खड़े होकर के यात्रा करनी पड़ रही है। आप खड़े होकर के यात्रा कर रहे हैं, कहीं लगता है क्या कि मेट्रो खुलना तो राहत की बात है, लेकिन नियमों का पालन भी होना चाहिए। कहीं लगता है कमी रह रही है। ऑफकोर्स मेरे हिसाब से मेट्रो से अगर थोड़ा सा आज तो काफ़ी डिले भी चल रही है, तो थोड़ा सा डिले ना होकर के अगर दिन में चले तो यात्रियों को खड़े होने की यात्रा के लिए जो नहीं पड़ेगी। तो ये परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में मेट्रो के यात्री सफ़र कर रहे हैं और वो परिस्थितियां ये हैं कि जो सर्विस है वो बहुत देर से चल रही है। इसीलिए लोगों को मजबूरी में खड़े होकर के भी इस तरीके से मेट्रो के अंदर यात्रा करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र